समस्त संस्कृतानुरागी बंधुओं एवं छात्रों, संस्कृत दीपम इस श्रृंखला में आप सबका हार्दिक स्वागत है। बंधुओं, वैसे तो संस्कृत भाषा संवर्धन हेतु अनेक लोगों ने प्रयास किए हैं। मैं भी एक संस्कृत प्रेमी होने के नाते विश्व की सबसे प्राचीन, वैज्ञानिक एवं समृद्ध भाषा को जन जन तक पहुंचाने का प्रयास करने जा रहा हूं। मेरा यह प्रयास रहेगा कि इस भाषा को लोग सीखें, समझें, पढ़ें एवं बोलें। विशेष रूप से छात्र वर्ग इसका लाभ उठाएं। बंधुओं, आज हम वर्णों के उच्चारण स्थान के विषय में जानेंगे। संस्कृत ही एकमात्र ऐसी भाषा है जिसमें वर्णों का उच्चारण स्थान निर्धारित किया गया है। जब हम किसी वर्ण का, चाहे वह स्वर हो या व्यंजन, उच्चारण करते हैं तो अंदर से वायु कंठ से होती हुई मुख के द्वारा बाहर निकलती है। वह सीधी मुख द्वारा बाहर नहीं निकल जाती, प्रत्युत उसे भिन्न भिन्न वर्णों का उच्चारण करते समय मुख के अंदर भिन्न भिन्न स्थानों पर जिह्वा से टकराना पड़ता है। वर्ण का उच्चारण करते समय वह वायु जिस स्थान पर जिह्वा से टकराती है, वही स्थान उस वर्ण का उच्चारण स्थान माना जाता है। उच्चारण स्थान 7 हैं। पहला कंठ, दूसरा तालु, तीसरा मूर्धा, चौथा दंत, पांचवा ओष्ठ, छठा नासिका और 7वां जिह्वा मूल। इनमें से 6 स्थानों का प्रयोग वर्णों के उच्चारण में सामान्य रूप से करते हैं। 7वां जिह्वा मूल का प्रयोग मंत्रों में होता है, सामान्य बोलचाल में इसका प्रयोग नहीं होता। अब हम क्रमशः वर्णों के उच्चारण स्थान के विषय में जानेंगे। कुछ स्थान से कौन से वर्ण का उच्चारण होता है और उसके लिए पाणिनि व्याकरण में कौन सा सूत्र है, उसका भी यहाँ पर निर्देश किया जाएगा। पहला है कंठ स्थान। उससे अ, आ, क, ख, ग, घ, ङ, ह और विसर्ग इतने वर्णों का उच्चारण होता है। इसके लिए सूत्र है अकुह विसर्जनीयानाम कंठः। अ से तात्पर्य है अ आ दोनों, कु का मतलब होता है कवर्ग, ह और विसर्जनीय मतलब विसर्ग, इनका उच्चारण स्थान कंठ है। दूसरा स्थान है तालु। इससे ई, च, छ, ज, झ, य, य और श। इसके लिए सूत्र है इचु यशानाम तालु। इसमें ई ह्रस्व दीर्घ दोनों लिया जाएगा। चु का मतलब है चवर्ग, य और श, इनका स्थान उच्चारण स्थान है तालु। तीसरा है मूर्धा। इससे री, ट, ठ, ड, ढ, ण, र और श इन वर्णों का उच्चारण होता है और इसके लिए सूत्र है ऋतु रसानाम मूर्धा। चौथा है दंत। इससे लि, त, थ, द, ध, न, ल और स इन वर्णों का उच्चारण होता है। इसके लिए सूत्र है ऋतु लसानाम दंता, यानी लि तु मतलब तवर्ग, ल और स इन वर्णों का उच्चारण स्थान दंत से होता है। ओष्ठ। इससे उच्चारण होता है उ, प, फ, ब, भ, म इन वर्णों का, और इसके लिए सूत्र है उपू पद्मानीया नाम ओष्ठौ। उ से ह्रस्व और दीर्घ दोनों लेंगे। पु मतलब पवर्ग, उपधमानीय, इसका प्रयोग व्याकरण माने बोलचाल की भाषा में नहीं होता है। इन वर्णों का उच्चारण स्थान ओष्ठ है।
नासिका, इसको विशेष रूप से समझने की जरूरत है। इससे वर्गों का 5वां वर्ण न, य, ण, न, म, इन वर्णों का उच्चारण होता है। इसके लिए सूत्र है यम गणनानाम नासिका च। देखो यहाँ पर एक तो इनका नासिका स्थान है ही, दूसरा ये जिन वर्गों में आते हैं उन वर्गों का स्थान भी इस पे सम्मिलित किया जाएगा। जैसे न का उच्चारण स्थान कवर्ग में आता है, इसका उच्चारण स्थान कंठ है और साथ में नासिका भी होगा। इसी प्रकार कंठ और तालु से ए और ऐ का उच्चारण होता है। उसके लिए सूत्र है ए दयितोः कंठ तालु। कंठ और ओष्ठ से ओ और औ वर्णों का उच्चारण होता है। उसका सूत्र है ओ दौतोः कंठोष्ठम। और दंत और ओष्ठ से व वर्ण का उच्चारण होता है। उसके लिए सूत्र है वकारस्य दंतोष्ठम। नासिका से अनुस्वार का भी उच्चारण होता है, इसीलिए अनुसार का उच्चारण स्थान नासिका भी है, इसीलिए कहा है नासिका अनुस्वारस्य। तो इस तरह से हमने समस्त वर्णों का उच्चारण स्थान जाना। वर्णों के और भी भेद किए गए हैं, किंतु छात्रों के पाठ्यक्रम में केवल उच्चारण स्थान ही आता है, इसलिए यहाँ सिर्फ उच्चारण स्थान ही दिया गया है और इन उच्चारण स्थानों को ही ध्यान से समझना चाहिए।